दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमिस्ट, आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव 5 सितंबर से उल्टी गति पे थे, यानी उल्टा चल रहे थे। जैसे कि 25 डिग्री है तो उनकी गति उल्टी हो गई, 24, 23, 22 ऐसा। तो ये चलते हुए 30 31 दिसंबर के मध्य में ये मार्गी हो जाएंगे, मतलब सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। तो पहले अपन ये देखें छोटे 2 सेंटेंस में कि ये वक्री गति क्या होती है और सीधा चलना क्या होता है। जब पृथ्वी की गति से किसी ग्रह की गति धीमी पड़ने लगती है, जनरल जो स्पीड है उससे वो कम स्पीड में चलने लगता है, तो पृथ्वी से अपन उस ग्रह को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, क्योंकि उसकी गति कम हो गई है। इसे वक्री गति कहा जाता है। वक्री गति में 2 बातें होती हैं। एक, बृहस्पति जिस राशि में चल रहा है उसके पीछे वाली राशि को ये देखना शुरू करता है, और इसके जो भी असर है वो पीछे वाली राशि से संबंधित ही ज्यादा होता है। हालांकि ये जो पीछे चलने, उल्टा चलने वाली जो गति है ये भ्रम है, उल्टा तो कभी चलता नहीं। स्पीड कम हो गई इसलिए ऐसा लगता है कि ये उल्टा चल रहा है। वैसा ही शनि के साथ भी है। तो अभी क्या होगा, जिस राशि में ये है, मेष राशि में ये उल्टा चल रहा है, इसलिए मेष राशि के बजाय ये मीन राशि को देख रहा है, और मीन राशि में इसकी 50% के करीब उपस्थिति है थ्योरेटिकली जो परिणाम अपन लेते हैं वो सही निकलता भी है, मीन और मेष दोनों राशि से। इसीलिए जब ये दोनों राशियों को कंट्रोल कर रहा है, पीछे वाली राशि को और जिसमें अभी है, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके प्रभाव दोनों राशियों से देखे जाते हैं और वो अक्षरशः सही निकलते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम देखेंगे कि 12 राशियों पर जब ये गुरु मार्गी होगा, बृहस्पति देव मार्गी होंगे, तो उनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही पावरफुल इफेक्ट आएंगे, क्योंकि सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में उल्टे चलने के दौरान इसके बहुत सारे जो असर थे, जिस राशि में भी, जो भी राशि आपकी है या जो लग्न आपकी है, तो उनके असर कम हो गए थे। 31 दिसंबर से गुरु अपने सीधी गति पकड़ लेगा, यानी मार्गी हो जाएगा, और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक नॉर्मल स्पीड में वो आ जाएगा 10-15 दिन के अंदर। तो अभी ये मेष राशि में है, यहाँ एक लगभग मई तक रहेगा। तो अभी से लेकर के मई 2024 के बीच ये क्या प्रभाव डालेगा राशियों पर, इसका अपन एक मोटे तौर पर आकलन करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो आपकी वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि तो करोड़ों की होगी, तो क्या इस सभी को एक जैसा परिणाम देगा? ऐसा तो नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली दिखता भी नहीं है। तो उसको हम ये देखेंगे कि जो एक विशेष उम्र का सेक्शन है कि भाई मेष राशि में उल्टा चला फिर सीधा हो गया गुरु, तो उसका असर किसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, किसके ऊपर कम। तो ये अपन मोटे तौर पे उम्र के हिसाब से निकाल सकते हैं। वो भी हर एक राशि के लिए बहुत अच्छा या बहुत खराब प्रभाव नहीं आएगा। अंतर इतना है कि जिस राशि के लिए ये अच्छा फल दे रहा है और वक्री होने के कारण नहीं दिया था, उसका अच्छा असर फिर बढ़ने लगेगा मार्गी होने पर। लेकिन कुछ विशेष उम्र के लोगों को यह ज्यादा प्रभावित करेगा, अच्छा बुरा दोनों में। तो अपन उसको भी देखेंगे। हर एक राशि में तो अच्छा बुरा नहीं होगा। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें बुरा प्रभाव ज्यादा देगा, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें अच्छा प्रभाव ज्यादा देगा, कुछ विशेष उम्र सेक्शन वाले लोगों को। तो अपन शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अभी ये चल भी रहा है, और यदि आपकी राशि मेष है, मतलब चंद्रमा आपके 1 नंबर जन्म कुंडली में 1 नंबर में बैठा है, तो आपकी वो
मेष राशि वालों। ऐसी स्थिति में जब ये बृहस्पति देव मार्गी होंगे मेष राशि में, तो मेष राशि वालों के लिए कुछ विशेष घटनाएं होंगी। जैसे संतान सुख में यदि बाधा आ रही थी तो बाधा हटेगी। दो कारण है, एक ये मार्गी होगा इसलिए, दूसरा कारण है कि राहु भी अभी कुछ दिन पहले इसने राशि परिवर्तन किया है। मतलब मेष राशि में अब राहु के खराब असर समाप्त हो चुके हैं और गुरु मार्गी होगा, तो गुरु के कारण से इसके अच्छे असर शुरू हो जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा जो असर आएगा वो है विवाह योग। यदि अविवाहित हैं आप, मेष राशि है, तो शादी ब्याह की बात शुरू हो जाएगी और आने वाले 6 महीने में अचानक शादी तय होना और शादी होना ये होगा। लेकिन इसके लिए अपन को इंडिविजुअल कुंडली भी देखना पड़ेगी, तो उसमें पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जो विवाह है वो मार्च अप्रैल में होगा कि मई में होगा कि दिसंबर जनवरी के मध्य में ही हो जाएगा, वो निकल सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनकी राशि मेष है लेकिन उनकी अभी तक विवाह हो चुका है लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं हुआ है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि के कारण से विवाह निश्चित हो जाएगा, संतान सुख निश्चित हो जाएगा। प्रेगनेंसी होगी, बाधाएं हटेंगी और जो रोग वगैरह यदि कुछ होंगे उनसे संतान भाव से संबंधित वो दूर होने लगेंगे। ऐसे डॉक्टर या ऐसी दवाइयाँ मिल जाएंगी जिनसे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपके प्रमोशंस रुके हैं या आप विदेश यात्रा पे जाना का सोच रहे हैं, तो इनसे संबंधित जो बाधाएं आ रही थी वो हटने लगेंगी बृहस्पति देव के मार्गी होने के बाद। मतलब 31 दिसंबर से समय शुरू हो रहा है। इन शॉर्ट अपन बोले मेष राशि वालों के लिए ये एक अच्छा समय है। फिर आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि पर बृहस्पति का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। यात्राएं बढ़ेंगी, धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा, मानसिकता अच्छी होती जाएगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। और यदि आप विरोधियों या शत्रु पक्ष के कारण से परेशानी में हैं, तो या तो शत्रु पक्ष से कॉम्प्रोमाइज़ होगा या वे अपने आप शांत हो जाएंगे या आपके रास्ते से हट जाएंगे। ये बृहस्पति देव का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा वृषभ राशि वालों पर। और धन तो बहुत आएगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। ये भी हो सकता है बड़े प्रोजेक्ट आपको, यदि आप व्यवसाय में हैं तो बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल जाएं और सफलतापूर्वक आप उनको पूरा कर लेंगे। फिर समय आता है, फिर अपन देखते हैं राशि मिथुन। मिथुन राशि जो है वाणी की राशि भी है क्योंकि बुध इसका स्वामी है। और मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव जब मार्गी होंगे तो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही बाधाएं हटेंगी। और यदि आप सर्विस में हैं और आपको सहयोगियों से और विरोधियों से कष्ट हो रहा है, तो ये सब होने लगेंगे। आपके मोटिवेशनल पावर बढ़ जाएगी, आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी। आप जो भी बोलेंगे, आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे, उनका बहुत अच्छा प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली सब करके देख सकते हैं। फिर आता है कर्क राशि के ऊपर बृहस्पति देव का प्रभाव। कर्क राशि वालों के लिए रुके कार्य पूरे होंगे। मान लो कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है ठेकेदारी में, बड़ी जल्दी आपके सब विरोधी हट जाएंगे, लोगों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, उच्च अधिकारियों से, और आपके कॉन्ट्रैक्ट पास होंगे और आपका धन, रुका हुआ धन होगा, वो भी आपके पास वापस आने लगेगा। सम्मान वृद्धि होगी, समाज में आपका नाम हो जाएगा। और यदि कोई स्वास्थ्य कष्ट आपको अगस्त के बाद से चला आ रहा है तो ये ग्रेजुअली दूर होने लगेगा। या तो ऐसी औषधि मिल जाएंगी या कोई नए डॉक्टर से आपको सलाह मिलेगी और आपका स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। सबसे ज़्यादा बृहस्पति के मार्गी होने का शुभ प्रभाव कर्क राशि यदि है तो 28 से 30 आयु के मध्य वालों को पड़ेगा। वेरी गुड इफेक्ट।
इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ आना चालू हो जाएगा। यदि प्रमोशन रुका है तो प्रमोशन जनवरी से मई के मध्य में होना ही होना है कर्क राशि वालों को। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का मेष राशि में मार्गी होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत सफलता वाला समय होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, विशेषतः आप 18 से 22 आयु के मध्य में हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और नए कॉलेज में जाना या अपने सब्जेक्ट चेंज करना, इसमें आप ये सब सफलतापूर्वक कर लोगे। यदि आप विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या आपको विदेशियों से व्यावसायिक संबंध बनाना है, तो इसके लिए सही समय है फरवरी से अप्रैल के मध्य में। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। इसके बाद समय आता है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए यह मिश्रित परिणाम वाला होगा। धन वृद्धि होगी, वाणी में आकर्षण आ जाएगा, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको यात्रा के दौरान सावधानी रखना जरूरी है। चोट का भय रहेगा और उसके अलावा यह भी संभव है कि कोई लंबी चलने वाली बीमारी डेवलप हो जाए, तो उससे बचने के लिए बृहस्पति देव के जो उपाय हैं वो आपको करना चाहिए। जैसे पीली चीजों का दान, बृहस्पतिवार का उपवास, यदि ये करते हैं और बृहस्पति देव की स्तुति मंत्र के द्वारा, वैदिक मंत्र, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। निर्णय क्षमता अच्छी हो जाएगी, एक पूर्वाभासी क्षमता डेवलप होगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा और विरोधियों को शांत करने की स्थिति बनेगी। जिनका कन्या राशि है और यदि वो 28 से 30 आयु के मध्य में है, तो थोड़ा परेशानी का समय इनका रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव ज्यादा फेस करेंगे। कब? जनवरी से मई के मध्य में। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्गी होने के बाद केवल 4-5 महीना ही थोड़ा कष्ट वाले रहेंगे कन्या राशि वालों को। विशेषतः 28 से 30 आयु मध्य के लोगों को अनिश्चितता की स्थिति आएगी, कार्य क्षेत्र में बाधाएं रहेंगी। इनको दूर करने के लिए जो उपाय हैं बृहस्पति के, वो करना चाहिए, बहुत फर्क पड़ेगा। ये केवल अपने हिंदू धर्म में ही ज्योतिष सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में है। ग्रहों के असर और ग्रहों के खराब असर को दूर करने के उपाय ये पूरी पृथ्वी में और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सिर्फ हिंदू धर्म में ही इनका उल्लेख है और सफलता भी मिलती है। अपने प्रोफेशन में हजारों केस में अपन ने ये उपायों के द्वारा सफलता मिलती देखी है। तो यदि आप कन्या राशि में हैं, कन्या राशि के हैं और 28 से 30 आयु मध्य में हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए बृहस्पति देव के। कोई कठिन नहीं है। आपके जो भी पंडित हैं या आप मार्केट में बुक्स देखेंगे, उनमें आपको मिल जाएगा। हजारों साल पुराने उपाय हैं। ये आपको ग्रह शांति के उपाय जो कोई भी लेखक की किताब होगी उसमें मिल जाएगा। फिर तुला राशि का, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, विशेषतः अविवाहित लड़का लड़कियों के लिए। शादी तय होना, शादी में आ रही बाधाएं हटना, कहीं बात चल रही है तो वो फाइनल होना, ये होगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि रहेगी तुला राशि पर बृहस्पति देव। और जब मार्गी होंगे तो ये रुके हुए कार्य पूरे करते हैं। घर में मांगलिक कार्य होता है, इसके अलावा घर में संतान सुख होना, मांगलिक कार्य होना और जमीन या मकान में इन्वेस्टमेंट होना। लेकिन यदि आपकी तुला राशि है और आप 38-39 आयु मध्य में हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखना जरूरी है। स्वास्थ्य कष्ट के योग बनेगा। एलर्जी, अस्थमेटिक कंडीशन और पेट के रोग कष्ट देंगे। इनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है आपके जन्म कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थिति के अनुसार। लेकिन यदि तुला राशि है तो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा 38-39 आयु वालों को हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य कष्ट का। और जो उपाय करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा।
रुका धन की प्राप्ति होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं तुला राशि वालों को। कहीं पैसा अटका हुआ है, ऑफिस से बिल पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, या किसी को आपने उधारी दी और वापस नहीं आया पैसा, तो वो जनवरी से मई के बीच यदि आप प्रयास करेंगे पैसा आ जाएगा। फिर समय आता है वृश्चिक राशि का। बेहतर समय तो शुरू हो जाएगा वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन घरेलू अशांति कुछ ज़्यादा रहेगी 5-6 महीने, जनवरी से मई के मध्य में। इसके अलावा हेल्थ का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी मैरिज 25-26 आयु में हो गई थी या 29 आयु में हुई थी, इन्हें ये कष्ट कुछ ज़्यादा रहेगा। पारिवारिक अशांति भी कुछ ज़्यादा रहेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेम्प्ररी रहेगी। मई जून के बाद जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे मई के बाद और वृषभ राशि में जाएंगे, तो मेष राशि के साथ होने वाली ये सब घटनाएं या समस्याएं ये दूर होना शुरू हो जाएंगी। फिर अपन देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, इनके लिए जिंदगी का एक बहुत अच्छा समय जनवरी से मई के मध्य में भी रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति देव की ही राशि है। और वृषभ मेष राशि में जब ये मार्गी होंगे तो बहुत से नए कार्यों में सफलता का समय शुरू हो जाएगा। यदि आप पहले से ही 1 या 2 व्यवसाय एक साथ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए एक तीसरा व्यवसाय भी आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। ये आप सफलतापूर्वक चला लेंगे। नई गाड़ी, वाहन सुख लेना, ये सब का समय आ रहा है। नए घर बनेंगे, नया घर बनाएंगे। और यदि आप अविवाहित हैं तो अफेयर योग मिलेगा। अफेयर योग यानी किसी स्त्री या पुरुष से यानी विपरीत लिंग वालों से आपका संबंध होगा और सफलता मिलेगी। 10वीं राशि मकर राशि है। मकर राशि के लिए बृहस्पति देव जब मार्गी होंगे कुछ विशिष्ट परिणाम देंगे। रुका धन मिलेगा, वेल एंड गुड। उसके अलावा लंबे समय से आपकी एक एम्बिशन यदि चल रही है कि आप अपना मकान बनवाना चाह रहे हैं, तो वो फुलफिलमेंट उसका दिख रहा है। मतलब परिस्थितियां बनेंगी, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा तो वो हो जाएगा, और उसके अलावा घर बनना शुरू हो जाएगा। पूरा घर बनने में हो सकता है 3 साल, 2 साल, 1 साल कुछ भी लगे, लेकिन इन 5 महीनों में आपकी इच्छा पूर्ति होगी। पेपर फॉर्मेलिटीज घर बनाने की पूरी हो जाएगी और काम आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ कारणों से घरेलू अशांति वो झेलना पड़ेगी। बृहस्पति देव के मार्गी होने के कारण से घर में कलह, वैचारिक मतभेद या फिर गलतफहमी हो, विशेषतः पत्नी या भाइयों से, ये झेलना पड़ेंगे। तो इनके लिए यदि उपाय किए जाते हैं तो समाधान मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यावसायिक सफलता बहुत मिलेगी। यदि आप सर्विस में हैं तो प्रमोशन या विभागीय परिवर्तन से सम्मान वृद्धि होगी। ये भी हो सकता है अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिले। यानी मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। सिर्फ घरेलू चिंता, तनाव, समस्याएं या अशांति ये बार बार आएंगी इन 5 महीनों में, जनवरी से मई के मध्य में। उपायों से इन्हें आप बहुत कम कर सकते हैं। फिर आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। इसके 2 कारण हैं। एक, कुंभ राशि से 2nd हाउस में राहु आ गया है। राहु बहुत दूर रहेगा तो भी इसका खराब असर आता है। तो कुंभ राशि से अगली राशि जो है मीन राशि, वहाँ राहु आया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप एक सकरे गलियारे में खड़े हैं और सामने से सांप आ रहा है, तो ये एक बहुत चिंता और भय वाली बात दे देता है, क्योंकि लौट के भागेंगे तो भी वो आएगा और सामने आप जा नहीं सकते। तो भय और भ्रम की स्थिति आती है। यही चीज
राहु जब एक राशि आगे रहता है चंद्रमा से, जैसे चंद्रमा आपका यदि कुंभ राशि का है तो मीन राशि उसकी अगली राशि हुई, उसमें आएगा तो ये छोड़ेगा नहीं, भय और भ्रम की स्थिति देगा। यदि कुंडली बहुत अच्छी है और कुंभ राशि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो कैसे समय निकलेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि कुंडली कमजोर है और कुंभ राशि पर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो फिर तो राहु नहीं छोड़ेगा, थोड़ा भय और भ्रम की स्थिति देगा। उदाहरण के तौर पे जब शाम के समय कुछ अंधेरा हो जाए उस समय दूर पड़ी हुई रस्सी भी आपको सांप जैसी दिखेगी, कोई भी हो, चाहे आप चाहे हम, वो भ्रम की स्थिति है। वहाँ रस्सी है लेकिन जब आप देखेंगे उस समय तो सांप ही दिखी आपको, यानी ये भ्रम था, उस भ्रम से भय हुआ। वह स्थिति राहु के कारण होती है, विशेषतः जब ये चंद्रमा या बुध पर अपना असर डालता है दूसरे घर में आने पर। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा परेशानी तो रहेगी। तो ऐसे केस में बृहस्पति और राहु दोनों का ही शांति कर्म, स्तुति ये करना चाहिए, और भी अन्य उपाय जो हैं बृहस्पति के वो करना चाहिए। विशेषतः ऐसे व्यक्ति जिनकी 28 से 31 आयु मध्य में उम्र चल रही है या फिर 38-39 आयु मध्य में है, क्या होगा, इन आयु खंड वाले लोगों को मामूली पेट दर्द में भी 10 तरह की दूसरी बीमारियों का भ्रम होगा। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेंगे तो उसमें भी दुविधा की स्थिति महसूस होगी। डॉक्टर ही बोल रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन आपको डर बैठ जाएगा यदि आप कुंभ राशि के कि मेरे को तो अब ये बीमारी हो गई है। और जब मई में गुरु हटेगा तो वो ये भ्रम गायब हो जाएगा। जैसे कपूर हवा में घुल जाता है वैसे ही ये भ्रम, भय और भ्रम की स्थिति ये दूर हो जाएगी। फिर आता है मीन राशि पर इसका असर। मीन राशि 12वीं राशि है, अंतिम राशि है, और बृहस्पति के मार्गी होने पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रभाव मीन राशि पर आने वाला है। यदि कोई दीर्घकालीन स्वास्थ्य कष्ट आपको चल रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा, यानी ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो ऐसी दवाइयाँ लिखेंगे कि आप पर असर होने लगेगा जो अभी तक नहीं हुआ था, इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके अलावा यदि कोई स्वास्थ्य कष्ट छोटा मोटा है वो बिना दवाइयों के ही दूर हो जाएगा। यदि आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा, वकील ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, या वकील कुछ नए रूल वगैरह ऐसा कुछ खोज के, यानी ऐसा कुछ होगा कि आप केस जीत जाएंगे या कंप्रोमाइज हो जाएगा। यदि आप जमीन या मकान बनाने का सोच रहे हैं और विशेषतः आप 32 से 34 आयु मध्य में हैं या फिर 39-40 आयु मध्य में हैं तो निश्चित जानिए कि आपका जमीन या मकान में एक बहुत ही शुभ निवेश होगा। मतलब ऐसी जमीन मिल जाएगी जो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट होगी। घर बनने की शुरुआत हो रही है यदि, तो लोन सैंक्शन होना या बहुत अच्छे इंजीनियर और ठेकेदार मिलना और घर प्रसन्नतापूर्वक पूरा बनना, इनकी शुरुआत जनवरी से मई 2024 के मध्य में हो जाएगी। तो ये अपन ने देखा अभी बृहस्पति देव के मार्गी होने का प्रभाव। कल हम देखेंगे दूसरे अन्य ग्रहों के साथ शनि और राहु का क्या असर पड़ेगा। शनि तो ठीक है, राहु का राशि परिवर्तन बहुत महत्व रखता है। तो इनके जो योग बनेंगे शनि, राहु और गुरु के, उनका सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा, एक अलग ही असर आएगा। आज अपन ने जो देखा बृहस्पति का, उनमें जो चेंजेस कुछ आएंगे, कुछ और ज़्यादा चेंजेस आएंगे वो राहु के कारण आएंगे, क्योंकि राहु कहाँ चल रहा है, बृहस्पति देव की राशि में। तो कुछ एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनता है। उसको माइन्यूटली स्टडी करके इसमें अपन ये देखेंगे कि आपके लिए राहु और गुरु के गोचर का क्या असर पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं।
कहाँ पैसा नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है, वो देख सकेंगे, वो समझ सकेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर अपन बैठते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार।